नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्कंडे पुराण में। आज हम देखेंगे क्षुप, विविंस, खनिनेन्द्र, करंधम, अविक्षित तथा मरुक्त के चरित्र। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मार्कंडे जी कहते हैं, राजा खनित्र के पुत्र अक्षुप ने भी राज्य पाने के बाद पिता की ही भांति धर्म पूर्वक प्रजाजनों का पालन किया। वे दानशील तथा अनेक यज्ञों के अनुष्ठान करने वाले थे। उन्होंने व्यवहार आदि के मार्ग में शत्रु और मित्र दोनों के प्रति समान भाव रखा। एक दिन महाराज अक्षुप अपने राज्य सिंहासन पर बैठे थे। उस समय सूतों एवं वंदीजनों ने कहा, महाराज, पूर्व काल में जैसे क्षुप नाम के राजा हुए थे वैसे ही आप भी हैं। प्राचीन राजा क्षुप ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका चरित्र जैसा था वैसा ही वर्तमान महाराज का भी है। पहले के महाराज क्षुप गौ और ब्राह्मणों से कर नहीं लेते थे तथा उन महात्मा ने प्रजा से प्राप्त हुए छठे भाग के द्वारा इस पृथ्वी पर अनेक यज्ञ किए थे। राजा बोले, मेरे जैसा कौन मनुष्य उन महात्मा राजाओं का पूर्ण रूप से अनुसरण कर सकेगा। तथापि उत्तम आचरण वाले पुरुषों के समान कार्य करने के लिए उद्योग अवश्य करना चाहिए। अतः इस समय मैं जो प्रतिज्ञा करता हूँ उसे सुनो। मैं महाराज अक्षुप के चरित्र का अनुसरण करूंगा तथा खेती का अभाव होने या उसका अभाव दूर करने पर 3 यज्ञों का अनुष्ठान करूंगा। मेरी यह प्रतिज्ञा संपूर्ण भूमंडल के लिए है। आज के पहले गौ और ब्राह्मणों ने जो राज कर दिया है वह सब उन्हीं की सेवा में लौटा दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके राजा क्षुप ने सब कुछ वैसा ही किया। वे खेती मारी जाने पर 3 यज्ञों का अनुष्ठान करते थे और पहले गौ ब्राह्मणों ने पूर्व के राजाओं को जितना कर दिया था उतना धन उन्होंने उन्हें लौटा दिया। उनकी पत्नी प्रमथा के गर्भ से वीर नामक उत्तम पुत्र हुआ। उसने अपने प्रताप और पराक्रम से पृथ्वी के समस्त राजाओं को अपने वश में कर लिया था। विदर्भ राजकुमारी नंदनी उसकी प्रियतमा पत्नी थी, जिसके गर्भ से उसने विविंस नामक पुत्र को जन्म दिया। विविंस भी महाबलवान राजा हुआ। उसके शासन काल में आबादी अधिक हो जाने से समूची पृथ्वी मनुष्यों से भर गई थी। समय पर वर्षा होती, पृथ्वी पर खेती लहराया करती, खेती में अच्छे दाने लगते और दानों में पूर्ण रस भरे रहते थे। वे रस मनुष्यों के लिए पुष्टिकारक होते, किंतु वह पुष्टि उन्माद पैदा करने वाली नहीं होती थी। लोगों के पास जो धन का संग्रह होता वह उनके मद का कारण नहीं बनता था। विविंस के प्रताप से शत्रु सदा भयभीत रहते थे। प्रजा स्वस्थ थी और शूर हृदय वर्ग भली भांति पूजित हो प्रसन्नता प्राप्त करता था। राजा विविंस बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान तथा पृथ्वी का भली भांति पालन करके संग्राम में मृत्यु पाकर यहाँ से इंद्रलोक में चला गया। विविंस का पुत्र खनिनेन्द्र हुआ, जो महाबलवान और पराक्रमी था। उसके यज्ञों में गंधर्वगण विस्मित हो यह गाथा गाया करते थे, खनिनेन्द्र के समान दूसरा राजा इस पृथ्वी पर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने 10,000 यज्ञ पूर्ण करके समुद्र सहित यह सारी पृथ्वी दान कर दी थी। महात्मा ब्राह्मणों को समूची पृथ्वी का दान दे उन्होंने तपस्या से द्रव्य संग्रह किया और उसके द्वारा पृथ्वी को छुड़वाया। राजा खनिनेन्द्र ने 67,6767 यज्ञ किए थे और सबसे प्रचुर दक्षिणा दी थी। राजा को कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए वे पाप नासिनी गोमती के तट पर गए और वहां मन, वाणी और शरीर को संयम में रखकर घोर तपस्या करने लगे। संतान के लिए उन्होंने इंद्र का स्तवन किया। उनके स्तोत्र, तपस्या और भक्ति से संतुष्ट होकर इंद्र ने कहा, राजन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। राजा बोले, देवेश्वर, मुझे कोई पुत्र नहीं है, अतः आपकी कृपा से मुझे पुत्र प्राप्त हो। वह पुत्र समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, अक्षय ऐश्वर्य से युक्त, धर्मपालक तथा धर्मज्ञ हो। इंद्र ने एवमस्तु कहकर आशीर्वाद दिया। राजा का मनोरथ पूर्ण हो गया। अब वे प्रजा का पालन करने के लिए अपने नगर में आए। वहां वे विधि पूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान तथा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। उस समय इंद्र की कृपा से उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उसके पिता ने बालश्व रखा।
फिर राजा ने पुत्र को संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी। पिता के मरने के बाद जब बालश्व राज्य सिंहासन पर आसीन हुए, तब उन्होंने पृथ्वी के संपूर्ण राजाओं को अपने वश में कर लिया। परंतु बहुत से महापराक्रमी राजा जो सब प्रकार के साधन और धन से संपन्न थे, एक साथ मिल गए और उन्होंने राजा बालाश्व को उनकी राजधानी में ही घेर लिया। नगर पर घेरा पड़ जाने से राजा बालाश्व को बड़ा क्रोध हुआ, परंतु उनका खजाना बहुत थोड़ा रह गया था, इसीलिए सैनिक बल की कमी हो जाने से वे अत्यंत विकल हो गए। जब उन्हें और कोई शरण नहीं दिखाई दी, तब वे आर्त हो दोनों हाथ मुंह के आगे करके जोर जोर से सांस लेने लगे। फिर तो उनके हाथ की उंगलियों के छिद्र से मुख की वायु से प्रेरित हो सैकड़ों योद्धा, रथ, हाथी और घोड़े निकलने लगे। क्षण भर में राजा का सारा नगर बहुत बड़ी सेना से भर गया। तब उस विशाल सेना के साथ नगर से बाहर निकलकर उन्होंने उन शत्रु राजाओं को परास्त किया और सबको अपने अधीन करके उन पर कर लगा दिया। कर का दमन करने, हाथों को फूंकने से उन्होंने शत्रुओं का दाह करने वाली सेना उत्पन्न की थी। इसीलिए वे राजा बालश्व करंधम कहलाने लगे। करंधम धर्मात्मा, सब प्राणियों के मित्र तथा तीनों लोकों में विख्यात थे। जब राजा संकट में पड़े थे, तब साक्षात उनके धर्म ने उनके पास पहुंचकर शत्रुनाशक सेना प्रदान की थी और फिर स्वयं ही उसे अदृश्य कर दिया। राजा वीर्यचंद्र की सुंदरी कन्या वीरा ने, जो उत्तम व्रतों का पालन करने वाली थी, स्वयंवर में महाराज करंधम का वरण किया था। उसके गर्भ से महाराज ने अविक्षित नामक पुत्र उत्पन्न किया। उसके इस नाम का प्रसंग सुनो। पुत्र उत्पन्न होने पर राजा करंधम ने उसके ग्रह आदि के विषय में ज्योतिषों से पूछा। तब ज्योतिषों ने कहा, महाराज, आपका पुत्र उत्तम मुहूर्त, श्रेष्ठ नक्षत्र और शुभ लग्न में उत्पन्न हुआ है, अतः यह महान, पराक्रमी, परम सौभाग्यवान तथा अधिक बलशाली होगा। बृहस्पति और शुक्र 7वें स्थान में तथा चंद्रमा 4थे स्थान में रहकर इस बालक को देखते हैं। 11वें स्थान में स्थित बुध भी इसको देखते हैं। सूर्य, मंगल और शनेश्वर की इस पर दृष्टि नहीं है, अतः यह सब प्रकार की संपत्तियों से युक्त होगा। ज्योतिषों की यह बात सुनकर राजा करंधम के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, इसे बृहस्पति और बुध देखते हैं और सूर्य, शनेश्वर एवं मंगल से यह अविक्षित यानी अदृष्ट है, इसीलिए इसका नाम अविक्षित होगा। करंधम के पुत्र अविक्षित वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हुए। उन्होंने मुनिवर कण्व के पुत्र से संपूर्ण अस्त्र विद्या की शिक्षा ग्रहण की। वे रूप में अश्विनी कुमार, बुद्धि में बृहस्पति, कांति में चंद्रमा, तेज में सूर्य, धैर्य में समुद्र और क्षमा में पृथ्वी के समान थे। वीरता में तो उनकी समानता करने वाला कोई था ही नहीं। एक समय की बात है, वे वैदिश के राजा विशाल की कन्या वैशालिनी को प्राप्त करने के लिए उसके स्वयंवर में गए। वह सुंदर दांतों वाली सुंदरी समस्त राजाओं की अपेक्षा करके चली जा रही थी। इतने में ही अविक्षित ने उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। उन्हें अपने बल का बहुत अभिमान था। उनके इस कार्य से अन्य समस्त राजाओं का, जो बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित थे, अपमान हुआ। अतः वे खिन्न होकर एक दूसरे से कहने लगे, अनेक बलशाली राजाओं के होते हुए भी एक के द्वारा नारी का अपहरण हो और आप लोग उसे क्षमा कर दे, तो यह धिक्कार देने योग्य बात है। क्षत्रिय यह है जो दुष्ट पुरुषों से सताए जाने वाले की रक्षा करे, उसकी क्षति न होने दे। जो ऐसा नहीं करते, वे लोग इस नाम को व्यर्थ ही धारण करते हैं। संसार में कौन मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, किंतु युद्ध न करके भी कौन अमर रह गया है। यह विचार कर शस्त्रधारी क्षत्रियों को पुरुषार्थ का त्याग नहीं करना चाहिए। यह सुनकर सब राजा अमर्ष में भर गए और परस्पर सलाह करके सभी हथियार ले उठ खड़े हुए। कुछ रथों पर जा बैठे, कुछ हाथियों और घोड़ों पर सवार हुए तथा दूसरे कितने ही राजा कुपित हो पैदल ही अविक्षित से लोहा लेने को जा पहुंचे। अविक्षित अकेले थे। उनके विरोध में बहुत से राजा और राजकुमार थे। उनमें बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। तलवार, शक्ति, गदा और धनुष बाण लिए हुए समस्त राजा अविक्षित पर प्रहार करने लगे
तथा राजकुमार अभिक्षित भी अकेले ही उन सभी राजाओं से भिड़ गए और सैकड़ों बाणों से मारकर उन्हें घायल करने लगे। अभिक्षित ने किसी की बाह काट डाली, किसी की गर्दन उड़ा दी, किसी की छाती छेद डाली और किसी के वक्ष में प्रहार किया। शत्रुओं के आते हुए बाणों को वे बाण मारकर दो टुकड़ों में कर देते थे। किसी की तलवार काट देते और किसी का धनुष खंडित कर देते थे। कोई राजकुमार अपना कवच कट जाने के कारण पलायन कर गया, दूसरा अभिक्षित के बाणों से घायल होकर पैदल ही रणभूमि से भाग गया। इस प्रकार जब राजाओं की सारी मंडली व्याकुल हो गई, तब 700 वीर मरने का निश्चय करके युद्ध के लिए डट गए। उन सब को अपने उत्तम कुल, युवावस्था तथा शौर्य की लाज रखनी थी। जब सारी सेना परास्त होकर भागने लगी, तब वे ही 700 राजा एक साथ मिलकर अभिक्षित से युद्ध करने लगे। अभिक्षित अत्यंत क्रोध में भरकर धर्म युद्ध के नियम से लड़ने लगे। उन्होंने उन सब के हथियारों और कवचों को काट गिराया। तब उन राजाओं ने धर्म से विमुख हो चारों ओर से अभिक्षित को घेर लिया और सब ओर से उन्हें हजारों बाणों से बिंधने लगे बहुतों के प्रहार से पीड़ित हो वे अत्यंत व्याकुल हो उठे और अत्यंत विहल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस अवस्था में उन सब ने मिलकर धर्म पूर्वक उन्हें बांध लिया और राजा विशाल के साथ वेदिस नगर में प्रवेश किया। तदंतर राजा करंधम, उनकी पत्नी वीरा तथा अन्य राजाओं ने अभिक्षित के बांधे जाने का समाचार सुना। कुछ लोगों ने करंधम से कहा, महाराज, वे सभी राजा वध करने के योग्य हैं जिन्होंने अधिक संख्या में सम्मिलित होकर अकेले राजकुमार को अधर्म पूर्वक बांधा है। दूसरे बोले, आप चुपचाप बैठे क्यों हैं? शीघ्र ही सेना तैयार कीजिए। दुष्ट विशाल को तथा वहां आए हुए अन्य समस्त राजाओं को भी बांध लीजिए। उन सब की यह बात सुनकर वीरपुत्रा वीरा ने, जो वीर वंश में उत्पन्न हुए वीरपति की पत्नी थी, हर्ष में भरकर कहा, राजाओं, मेरे पुत्र ने समस्त राजाओं को जीतकर जो बलपूर्वक कन्या को अपने अधिकार में कर लिया है, यह ठीक ही किया है। इसके लिए मन में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसका युद्ध में बंदी होना प्रशंसा की ही बात है। अब तुम लोगों के मस्तक पर भी अस्त्र शस्त्रों के गिरने का समय आ पहुंचा है। युद्ध के लिए शीघ्रता करो, अपने अपने रथों पर सवार हो जाओ। हाथी, घोड़े और सारथियों को भी जल्दी तैयार करो। विलंब नहीं होना चाहिए। जो सबको परास्त करके शोभा पाता है, वही सूर है। जैसे सूर्य अंधकार को दूर करके प्रकाशित होता है, उसी प्रकार सूरवीर शत्रुओं को हराकर यशस्वी होता है। इस प्रकार पत्नी के उत्साहित करने पर राजा कंधर्म ने पुत्र के शत्रुओं का वध करने के लिए सेना को तैयार होने की आज्ञा दी। तदंतर उनका विशाल और अनेक साथियों के साथ घोर युद्ध हुआ। 3 दिन तक युद्ध होने के पश्चात विशाल और अनेक सहायक राजाओं का मंडल जब प्रायः पराजित हो गए, तब राजा विशाल हाथ में अर्घ्य लेकर महाराज कंधर्म के पास आए। उन्होंने बड़े प्रेम से कंधर्म का पूजन किया। उनका पुत्र अभिक्षित बंधन से मुक्त कर दिया गया। राजा ने एक रात वहां बड़े सुख से व्यतीत की। दूसरे दिन राजा विशाल अपनी कन्या को साथ लेकर महाराज करंधम के पास उपस्थित हुए। उस समय अभिक्षित ने अपने पिता के सामने ही कहा, मैं इसको तथा दूसरी किसी युवती को भी अब नहीं ग्रहण करूंगा, क्योंकि इसके देखते देखते शत्रुओं द्वारा युद्ध में परास्त हो गया। अब आप किसी और के साथ इसका विवाह कर दे, अथवा यह उस पुरुष का वरण करे जिसका यश और पराक्रम अखंडित हो तथा जिसे शत्रुओं के हाथ से अपमानित न होना पड़ा हो। पुरुष सबल होने के कारण स्वतंत्र होता है और स्त्रियां अबला होने के कारण सदा परतंत्र होती है। परंतु जहाँ पुरुष भी दूसरे के परतंत्र हो गया, वहाँ उसमें मनुष्यता ही क्या रह गई। जब इसके सामने ही राजाओं ने मुझे पृथ्वी पर गिरा दिया, तब अब मैं इसे अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। अभिक्षित के ऐसा कहने पर राजा विशाल ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, इन महात्मा की बात तुमने सुनी ना। सुबह जिसमें तुम्हारी रुचि हो, ऐसे किसी दूसरे पुरुष को पति रूप में वरण करो, अथवा हम जिसे तुम्हें दे दे उसी का तुम आदर करो। कन्या बोली, पिताजी, यद्यपि संग्राम में इनके यश और पराक्रम की हानि हुई है,
तथापि ये उसमें धर्मानुकूल बर्ताव करते रहे हैं। ये अकेले थे तो भी बहुतों ने मिलकर इन्हें परास्त किया है, अतः वास्तव में इनकी पराजय हुई यह कहना ठीक नहीं है। युद्ध के लिए जब बहुत से राजा आए तब ये उनमें सिंह की भांति अकेले घुस गए और निरंतर डटकर सामना करते रहे। इससे इनका महान शौर्य प्रकट हुआ है। ये वीरता और पराक्रम से युक्त होकर धर्म युद्ध में संलग्न थे। ऐसे समय में समस्त राजाओं ने मिलकर इन पर अधर्म पूर्वक विजय पाई है, अतः इनमें इनके लिए लज्जा की कौन सी बात है। तात मैं इनके रूप मात्र पर लुभा गई हूँ, ऐसी बात नहीं है। इनकी वीरता, पराक्रम और धीरता आदि सद्गुण मेरे चित्त को चुराए लेते हैं, अतः अब अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। आप मेरे लिए महाराज से इन्हीं महानुभाव की याचना कीजिए। इनके सिवा दूसरा कोई पुरुष मेरा पति नहीं हो सकता। विशाल ने कहा, राजकुमार, मेरी पुत्री ने बहुत अच्छी बातें कही है, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारे जैसा वीर कुमार इस भूतल पर दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारे शौर्य की कहीं समता नहीं है, तुम्हारा पराक्रम अनंत है। वीर, तुम मेरी कन्या का पानी ग्रहण करके मेरे कुल को पवित्र करो। तब महाराज करंधम ने अपने पुत्र को समझाते हुए कहा, बेटा, तुम राजा विशाल की कन्या को स्वीकार करो। इस सुंदरी का तुम्हारे प्रति अत्यंत दृढ़ अनुराग है। राजकुमार ने कहा, पिताजी, मैंने पहले कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, अतः ऐसी आज्ञा दीजिए जिसका मैं पालन कर सकूं। उस राजकुमार का अत्यंत निश्चिंत विचार देख विशाल ने व्याकुल होकर अपनी कन्या से कहा, बेटी, अब तुम इनकी ओर से अपना मन हटा लो और दूसरे को पति रूप में वरण करो। यहाँ बहुत से राजकुमार हैं। कन्या बोली, पिताजी, यदि ये मुझको नहीं ग्रहण करना चाहते तो मैं तपस्या करके इन्हें अपना पति बनाऊंगी। इस जन्म में इनके सिवा दूसरा कोई मेरा पति नहीं होगा। तदंतर राजा करंधम राजा विशाल के साथ प्रसन्नता पूर्वक 3 दिनों तक टिके रहे, फिर अपने नगर को लौट आए। अभिक्षित को उनके पिता तथा अन्य राजाओं ने प्राचीन दृष्टांतों के द्वारा बहुत कुछ समझाया। इससे वे भी उनके साथ नगर में लौट आए। राजकन्या वैशालिनी अपने बंधु बांधवों से विदा ले वन में चली गई और वहां दृढ़ वैराग्य में स्थित हो निराहार रहकर तपस्या करने लगी। 3 महीनों तक उपवास करने के बाद उसको बड़ी पीड़ा हुई। वह अत्यंत दुबली हो गई और उसके शरीर की एक एक नाड़ी दिखाई देने लगी। उसका उत्साह मंद पड़ गया, वह मरणासन्न हो गई। तब उस राजकुमारी ने शरीर त्याग देने का विचार किया। उसका अभिप्राय जानकर देवताओं ने उसके पास एक दूत भेजा। दूत ने वहां आकर कहा, राजकुमारी, मैं देवताओं का दूत हूँ। देवताओं ने तुम्हारे पास मुझे जिस कार्य के लिए भेजा है उसे सुनो। यह मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है, तुम अकारण इसका परित्याग न करो। कल्याणी, तुम चक्रवर्ती राजा की जननी होंगी। तुम्हारा पुत्र अनेक शत्रुओं का संहार करके 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी का अखंड राज्य भोगेगा। कहीं भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन न होगा। वह चारों वर्णों को अपने अपने धर्म में स्थापित करके उन सब का पालन करेगा। लुटेरों, मलेच्छों और दुष्टों का वध करेगा। उत्तम दक्षिणाओं से पूर्ण नाना प्रकार के यज्ञ करेगा। उसके द्वारा अश्वमेघ आदि यज्ञों का 6000 बार अनुष्ठान होगा। वह दूत आकाश में ही खड़ा था। उसके शरीर पर दिव्य हार और चंदन शोभा पा रहे थे। उसे इस रूप में देखकर राजकन्या ने कोमल वाणी से कहा, तुम देवताओं के दूत हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। सचमुच ही तुम स्वर्ग से आए हुए हो, किंतु तुम ही बताओ, पति के बिना मुझे पुत्र कैसे होगा। मैंने पिता के समीप यह प्रतिज्ञा कर ली है कि इस जन्म में अविक्षित के सिवा दूसरा कोई पुरुष मेरा पति नहीं होगा, किंतु वे अविक्षित मेरे पिता के, अपने पिता के तथा स्वयं मेरे कहने पर भी मुझे नहीं ग्रहण करना चाहते। देवदूत ने कहा, महाभागे, बहुत कहने से क्या लाभ है। तुम अधर्म पूर्वक इस शरीर का त्याग न करो, इसी वन में रहो और अपने दुर्बल शरीर का पोषण करो। तपस्या के प्रभाव से तुम्हारा सब कुछ भला ही होगा। यो कहकर देवदूत जैसा आया था लौट गया तथा वह सुंदरी प्रतिदिन अपने शरीर का पोषण करने लगी। उधर अविक्षित की वीर प्रश्विनी माता वीरा ने किसी शुभ दिन को अपने पुत्र अविक्षित को पास बुलाया और इस प्रकार कहा,
बेटा, मैं तुम्हारे पिता की आज्ञा से एक व्रत करूंगी। उसका नाम किमिक्षक व्रत है, किंतु वह मैं बहुत दुष्कर, फिर भी उसके करने से कल्याण ही होगा। यदि तुम कुछ बल और पराक्रम दिखाओ तो वह अवश्य साध्य हो जाएगा। तुम्हारे लिए यह असाध्य हो या दुःसाध्य, यदि तुम उसके लिए प्रतिज्ञा कर लोगे तो मैं उसका अनुष्ठान आरंभ कर दूंगी। वह तुम्हारा जो विचार हो सो कहो। अविक्षित बोले, माँ, यदि पिताजी ने तुम्हें आज्ञा दे दी है तो तुम निश्चिंत होकर किमिक्षक व्रत का अनुष्ठान करो, मन में किसी प्रकार की चिंता न करो। तदंतर महारानी वीरा ने उपवास पूर्वक उस व्रत का आरंभ किया तथा शास्त्रों में बताए अनुसार कुबेर की, संपूर्ण निधियों की, निधि पालन गणों की और लक्ष्मी जी की बड़ी भक्ति के साथ पूजा की। उन्होंने अपने मन, वाणी और शरीर को काबू में कर लिया था। इधर महाराज करंधव जब एकांत घर में बैठे हुए थे, उस समय नीति शास्त्र विशारद मंत्रियों ने उनके पास जाकर कहा, राजन, इस पृथ्वी का शासन करते हुए आपकी वृद्ध अवस्था आ गई। आपके एक ही पुत्र हैं अविक्षित, जिन्होंने स्त्री का संपर्क ही छोड़ दिया है। इससे आपका वंश अब लुप्त हो जाएगा। पितरों को पिंड और पानी देने वाला कोई नहीं रहेगा। अतः आप ऐसा कोई यत्न कीजिए जिससे आपका पुत्र पितरों का उपकार करने वाली बुद्धि ग्रहण करे, विवाह करने पर राजी हो जाए। इसी समय राजा करंधम के कानों में एक आवाज आई। रानी वीरा के पुरोहित याचकों से कह रहे थे, कौन क्या चाहता है, किसके लिए कौन सी वस्तु दुस्साध्य है जिसका साधन किया जाए। महाराज करंधम की रानी किमिक्षक व्रत का अनुष्ठान करती है, अतः जिसकी जो इच्छा हो वह पूर्ण हो जाएंगी। पुरोहित की बात सुनकर राजकुमार अविक्षित ने भी राजद्वार पर आए हुए समस्त याचकों से कहा, मेरी परम सौभाग्यवती माता किमिक्षक व्रत कर रही है, अतः मेरे शरीर से किसी का कोई कार्य सिद्ध होने वाला हो तो वह बतलावे। सब याचक सुन ले, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ। इस किमिक्षक व्रत के अनुष्ठान के अवसर पर तुम लोग क्या चाहते हो बताओ, उसे मैं दूंगा। अपने बेटे के मुख से यह बात सुनकर महाराज करंधम तुरंत सामने आए और बोले, मैं याचक हूँ, मुझे मेरी मांगी हुई वस्तु दो। अविक्षित बोले, तात, आपको क्या देना है? बतलाइए। मेरा कर्तव्य दुष्कर हो, साध्य हो अथवा अत्यंत दुःसाध्य हो, बताइए, मैं उसे पूर्ण करूंगा। राजा ने कहा, यदि तुम सत्य प्रतिज्ञ हो और सबको इच्छानुसार दान देते हो तो मेरी गोद में पौत्र का मुख दिखाओ। अविक्षित बोले, महाराज, मैं आपका एक ही पुत्र हूँ और ब्रह्मचर्य का पालन मेरा व्रत है। मेरे कोई पुत्र है ही नहीं, फिर आपको पौत्र का मुख कैसे दिखाओ? राजा ने कहा, बहुत कहने से क्या लाभ, तुम ब्रह्मचर्य को छोड़ो और अपनी माता के इच्छानुसार मुझे पौत्र का मुख दिखाओ। मार्कंडेय जी कहते हैं, जब पुत्र के बहुत कहने पर भी राजा ने दूसरी कोई वस्तु नहीं मांगी, तब उन्होंने कहा, पिताजी, मैं आपको किमिक्षक दान देकर बड़े संकट में पड़ गया। अब निर्लज्ज होकर फिर विवाह करूंगा। स्त्री के सामने परास्त हुआ और पृथ्वी पर गिराया हुआ, फिर भी मुझे स्त्री का स्वामी बनना पड़ेगा। यह बड़ा ही दुष्कर कर्म है, तथापि मैं क्या करूं? सत्य के बंधन में बंधा हूँ। आपने जो आज्ञा दी है वह करूंगा। एक दिन राजकुमार अविक्षित शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां वे हरिण, वराह तथा व्याघ्र आदि जंतुओं को अपने बाणों का निशाना बनाने लगे। इतने में ही उन्हें सहसा किसी स्त्री के रोने का शब्द सुनाई दिया। वह भय से गद्गद वाणी में उच्च स्वर में बार बार क्रंदन करती हुई त्राही त्राही की रट लगा रही थी। राजकुमार अविक्षित ने मत डरो ऐसा कहते हुए अपने घोड़े को उसी ओर बढ़ाया जिधर से वह शब्द आ रहा था। उस निर्जन वन में दनु के पुत्र दृढ़केश के द्वारा पकड़ी गई वह कन्या विलाप करती हुई कह रही थी, मैं महाराज करंधम के पुत्र अविक्षित की पत्नी हूँ, किंतु यह नीच दानव मुझे हरकर लिए जाता है। जिन महाराज के समक्ष समस्त राजा, गंधर्व तथा गुहम्क भी खड़े होने की शक्ति नहीं रखते, जिनका क्रोध, मृत्यु और पराक्रम इंद्र के समान है, उन्हीं की पुत्र वधू होकर आज मैं एक दानव के द्वारा हरी जा रही हूँ। वह इस प्रकार कह कहकर रो रही थी
कि राजकुमार अविक्षित तुरंत वहां जा पहुंचे। उन्होंने देखा एक अत्यंत मनोहर कन्या है जो सब प्रकार के आभूषणों से शोभा पा रही है और हाथ में डंडा लिए दनुपुत्र दृढ़केश ने उसे पकड़ रखा है। तब वह करुण स्वर में त्राहि त्राहि पुकार रही है। यह देखकर अविक्षित ने उससे कहा, तुम भय न करो। फिर उस दानव से कहा, ओ दुष्ट, अब तू मारा जाएगा। भूमंडल के समस्त राजा जिनके प्रताप के सामने मस्तक झुकाते हैं, उन महाराज करंधम के राज्य में कौन दुष्ट जीवित रह सकता है। राजकुमार को श्रेष्ठ धनुष लिए आया देख वह कृशांगी युवती बार बार कहने लगी, आप मुझे बचाइए, यह दुष्ट मुझे हर कर लिए जाता है। मैं महाराज करंधम की पुत्र वधू हूँ, अविक्षित की पत्नी हूँ, सनाथ हूँ, तो भी इस वन में यह दुष्ट मुझे अनाथ की भांति हर कर लिए जाता है। यह सुनकर अविक्षित उसकी बात पर विचार करने लगे। यह किस प्रकार मेरी भार्या तथा पिताजी की पुत्र वधू हुई, अथवा इस समय तो इसे छुड़ाओ, फिर समझ लूंगा। पीड़ितों की रक्षा करने के लिए ही क्षत्रिय हथियार धारण करते हैं, ऐसा निश्चय करके वीर अविक्षित ने उस खोटी बुद्धि वाले दानव से कुपित होकर कहा, पापी, यदि जीवित रहना चाहते हो तो इसे छोड़कर चला जा, अन्यथा तेरे प्राण नहीं बचेंगे। इतना सुनते ही वह दानव उस कन्या को छोड़कर डंके को ऊपर उठा अविक्षित की ओर दौड़ा। तब उन्होंने भी बाणों की वर्षा से उसे ढक दिया। दानव दृढ़केश अत्यंत मद से मतवाला हो रहा था। राजकुमार के बाणों से रोके जाने पर भी उसने 100 किलो से युक्त वह डंका उन पर दे मारा, किंतु राजकुमार ने अपनी ओर आते हुए उस डंके के बाण मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर दानव ने कुपित होकर राजकुमार पर जो जो हथियार चलाया वह सब उन्होंने अपने बाणों से काट गिराया। डंके और हथियारों के कट जाने पर उसे बड़ा क्रोध हुआ और वह मुक्का तान कर राजकुमारी की ओर दौड़ा। पास आते ही राजकुमार ने वेतस पत्र नामक बाण से उसका मस्तक काट गिराया। इस प्रकार उस दुराचारी दानव के मारे जाने पर समस्त देवताओं ने अविक्षित को साधुवाद दिया और वर मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने अपने पिता का प्रिय करने की इच्छा से एक महापराक्रमी पुत्र मांगा। देवता बोले, राजकुमार, जिसका तुमने अभी उद्धार किया है, इसी कन्या के गर्भ से तुम्हें महाबली चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होगी। राजकुमार ने कहा, देवगण, राजाओं से परास्त होने पर मैंने विवाह का विचार छोड़ दिया था, किंतु पिता द्वारा सत्य के बंधन में बांधे जाने पर मैं अब पुत्र की अभिलाषा करता हूँ। पहले राजा विशाल की कन्या को मैंने त्याग दिया था, किंतु उसने मेरे ही लिए दूसरे किसी पुरुष को पति बनाने का विचार छोड़ रखा है। अतः उस त्यागमयी ही देवी को छोड़कर क्रूर हृदय हो मैं दूसरी स्त्री को कैसे अपनी पत्नी बना सकूंगा। देवता बोले, यही राजा विशाल की कन्या और तुम्हारी भार्या है, जिसकी तुम सदा प्रशंसा करते हो। यह सुंदरी तुम्हारे लिए ही तप करती रही है। इसके गर्भ से तुम्हारे चक्रवर्ती एवं वीर पुत्र उत्पन्न होंगे। वह 7 द्वीपों का शासक तथा सहस्त्रों यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला होगा। करंधम कुमार अविक्षत से यो कहकर समस्त देवता वहां से चले गए। तब उन्होंने उस स्त्री से कहा, भीरू, कहो तो यहाँ क्या बात है। तब वैशालिनी ने अपना वृत्तांत सुनाना आरंभ किया। नाथ, आपने जब मुझे त्याग दिया तो इस जीवन से वैराग्य हो गया और मैं बंधु बांधवों को छोड़कर वन में चली आई। वीर, यहाँ तपस्या करते करते मैंने अपना शरीर सुखा दिया और तब इसे त्याग देने का उद्गत हो गई। इसी समय देवताओं के दूत ने मुझे आकर रोका और कहा, तुम्हें महाबलवान चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त होगा, जो देवताओं को तृप्त करेगा और असुरों का संहार करेगा। इस प्रकार देवदूत ने जब देवताओं की आज्ञा सुनाई, तब आपके समागम की आशा से मैंने इस देह का त्याग नहीं किया। मार्कंडेय जी कहते हैं, वैशालिनी के ये वचन सुनकर तथा किमिक्षिक व्रत में की हुई प्रतिज्ञा के समय पिता के कहे हुए उत्तम वचनों का स्मरण करके अविक्षित ने उस कन्या से प्रेम पूर्वक कहा, देवी, उस समय शत्रुओं से पराजित होने के कारण मैंने तुम्हारा त्याग किया था और अब फिर शत्रुओं को जीतकर ही तुम्हें पाया है। अब बताओ क्या करूं। इसी अवसर पर मैं नामक गंधर्व श्रेष्ठ अप्सराओं तथा अन्य गंधर्वों के साथ वहां आया। गंधर्व बोला, राजकुमार, यह कन्या वास्तव में मेरी पुत्री भगिनी है। महर्षि अगस्त्य के शाप से यह राजा विशाल की पुत्री हुई थी। बचपन में खेलते समय इसने अगस्त्य मुनि को कुपित कर दिया था। तब उन्होंने
साप देते हुए कहा, जा, तू मनुष्य योनि में उत्पन्न होगी। तब हम लोगों ने मुनि को प्रसन्न करते हुए कहा, महर्षि, अभी यह नीरी बालिका है, इसे भले बुरे का विवेक नहीं है, तभी इसके द्वारा आपका अपराध बन गया है, अतः इसके ऊपर कृपा कीजिए। तब उन महामुनि ने कहा, बालिका समझकर ही मैंने इसे बहुत थोड़ा साप दिया है, अब यह टल नहीं सकता। यही महर्षि का साप था, जिससे यह मेरी पुत्री भागिनी राजा विशाल के भवन में उत्पन्न हुई। इसके लिए ही मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आप मेरी इस कन्या को ग्रहण कीजिए, इससे आपको चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होगी। तब बहुत अच्छा कहकर राजकुमार ने विधि पूर्वक उसका पानी ग्रहण किया। उस समय वहाँ तुम्बरु मुनि ने हवन किया। देवता और गंधर्व गीत गाते रहे, मेघों ने फूलों की वर्षा की और देवताओं के बाजे बजते रहे। विवाह के पश्चात दोनों दंपति महात्मा मय के साथ गंधर्व लोक में गए। अवीक्षित अपनी पत्नी के साथ कभी अत्यंत रमणीय नगरों में, घान्य में और कभी पर्वतों की उपत्यका में विहार करने लगे। वहां मुनि, गंधर्व और किन्नर लोग उन दोनों के लिए भोजन की सामग्री, चंदन, वस्त्र, माला तथा पीने योग्य पदार्थ आदि उत्तम वस्तुएं प्रस्तुत किया करते थे। मनुष्यों के लिए दुर्लभ गंधर्व लोक में अवीक्षित इस प्रकार भागिनी के साथ विहार करते रहे। कुछ समय के बाद भागिनी ने वीर अवीक्षित के पुत्र को जन्म दिया। उस महापराक्रमी पुत्र का जन्म होने पर उसके कार्य सिद्धि की अपेक्षा कर रखने वाले गंधर्वों के यहाँ बड़ा भारी उत्सव हुआ। उसमें सब देवता तथा निर्मल देवर्षि भी पधारे। पाताल से नागराज, शेष, वासुकी और तक्षक भी आए। देवता, असुर, यक्ष और गुहमकों में जो प्रधान थे वे सब उपस्थित हुए। सभी मरुदगण भी पधारे थे। तुम्बरु ने उस बालक का जात कर्म आदि करके स्तुति पूर्वक स्वस्ति वाचन किया और कहा, आयुष्मान, तुम चक्रवर्ती, महापराक्रमी, महाबाहु एवं महाबलवान होकर समस्त पृथ्वी का शासन करो। वीर, ये इंद्र आदि लोकपाल तथा महर्षि तुम्हारा कल्याण करे और तुम्हें शत्रुनाशक शक्ति प्रदान करे। पूर्व दिशा में बहने वाले मरुत, जिनमें धूल का समावेश नहीं होता, तुम्हारा कल्याण करे। दक्षिण दिशा के निर्मल मरुत तुम्हें स्वस्थ रखे। पश्चिम के मरुत उत्तम पराक्रम दे तथा उत्तर के मरुत तुम्हें उत्कृष्ट बल प्रदान करे। इस प्रकार स्वस्थ यनन के पश्चात आकाशवाणी हुई। पुरोहित ने मरुतव यानी मरुत तुम्हारा कल्याण हो का अनेक बार प्रयोग किया, इसीलिए यह बालक पृथ्वी पर मरुत के नाम से विख्यात होगा। भूमंडल के सभी राजा इसकी आज्ञा के अधीन रहेंगे और यह वीर सब राजाओं का सिर मोर बना रहेगा। अन्य भूपालों को जीतकर यह महापराक्रमी चक्रवर्ती होगा और 7 द्वीपों वाली समूची पृथ्वी का उपभोग करेगा। यज्ञ करने वाले राजाओं में यह प्रधान होगा तथा समस्त नरेशों में इसका शौर्य और पराक्रम सबसे अधिक होगा। देवताओं में से किसी ने यह आकाशवाणी की थी। इसे सुनकर ब्राह्मण, गंधर्व तथा बालक के माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। तदंतर राजकुमार अवीक्षित अपने प्रिय पुत्र को गोद में ले गंधर्वों के साथ ही अपने पिता के नगर में गए। पिता के घर में पहुंचकर उन्होंने उनके चरणों में आदर पूर्वक मस्तक झुकाया तथा लज्जावती भागिनी ने भी ससुर के चरणों में प्रणाम किया। उस समय राजा करंधम धर्मासन पर विराजमान थे। अवीक्षित ने पुत्र को लेकर कहा, पिताजी, माता के किमिक्षिक व्रत में मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसके अनुसार अब आप गोद में लेकर इस पौत्र का मुख देखिए। यो कहकर उन्होंने पिता की गोद में बालक को रख दिया और उसके जन्म का सारा वृत्तांत ठीक ठीक कह सुनाया। राजा करंधम के नेत्रों में आनंद के आंसू झलक आए। उन्होंने पौत्र को छाती से लगाकर अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए कहा, मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ। इसके बाद उन्होंने वहां आए हुए गंधर्वों का अर्घ्य आदि के द्वारा सत्कार किया। उस समय उनको और किसी बात की याद नहीं रही। उस नगर में पूर्ववासियों के घर घर में महान आनंद छा गया। सब प्रसन्न होकर कहते थे, हमारे महाराज के पोता हुआ है। राजा करंधम ने हर्ष मग्न होकर ब्राह्मणों को रत्न, धन, गौ, वस्त्र और आभूषण दान किए।
वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति प्रतिदिन बढ़ने लगा। उसे देखकर पिता आदि को बड़ी प्रसन्नता होती थी। वह सब लोगों का प्यार था। कुछ बड़ा होने पर उपनयन के बाद उसने आचार्यों के पास रहकर पहले वेदों की, फिर समस्त शास्त्रों की तथा अंत में धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात भृगुपुत्र शुक्राचार्य ने अन्यान्य अस्त्र विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। वह गुरु के समक्ष विनीत भाव से मस्तक झुकाता तथा सदा उन्हें प्रसन्न रखने की चेष्टा में संलग्न रहता था। वह अस्त्र विद्या का ज्ञाता, वेद का विद्वान, धनुर्वेद में पारंगत तथा सब विधाओं में निष्णात था। उस समय मरुत से बढ़कर दूसरा कोई नहीं था। राजा विशाल को भी जब अपनी पुत्री का सारा समाचार ज्ञात हुआ तथा देहित्र की उत्तम योग्यता सुनाई पड़ी, तब उनका मन आनंद में निमग्न हो गया। पुत्र को देखने से महाराज करंधम का मनोरथ पूर्ण हो गया। उन्होंने अनेक यज्ञ किए और याचकों को बहुत दान दिए। तदंतर वन जाने के लिए उत्सुक होकर उन्होंने अपने पुत्र अविक्षित से कहा, बेटा, मैं बूढ़ा हो गया, अब वन में तपस्या के लिए जाऊंगा। तुम मुझसे यह राज्य ले लो। मैं कृतकृत्य हूँ। तुम्हारा राज तिलक करने के लिए अतिरिक्त दूसरा कोई कार्य शेष नहीं है। यह सुनकर राजकुमार अविक्षित ने बड़ी नम्रता के साथ पिता से कहा, तात, मैं पृथ्वी का पालन नहीं कर सकूंगा। मेरे मन से लज्जा अभी दूर नहीं होती। आप इस राज्य पर किसी और को नियुक्त कीजिए। मैं बंधन में पड़ने पर पिता के हाथों मुक्त हुआ हूँ, अपने बल से नहीं। अतः मुझ में क्या पौरुष है? जिनमें पौरुष है वो ही इस पृथ्वी का पालन कर सकेंगे। जब मैं अपनी भी रक्षा करने में समर्थ नहीं हूँ, तब इस पृथ्वी की रक्षा कैसे कर सकूंगा? इसीलिए राज्य किसी और को दे दीजिए। पिता बोले, बेटा, पुत्र के लिए पिता और पिता के लिए पुत्र भिन्न नहीं है। यदि पिता ने तुम्हें बंधन से छुड़ाया तो यही मानना चाहिए कि किसी दूसरे ने नहीं छुड़ाया है। पुत्र ने कहा, महाराज, मेरे हृदय का भाव बदल नहीं सकता। जो पिता की कमाई हुई संपत्ति भोगता है, जो पिता के बल से ही संकट से उद्धार पाता है तथा पिता के नाम पर ही जिसकी ख्याति होती है, अपने गुणों से नहीं, ऐसा मनुष्य कभी कुल में उत्पन्न न हो। जो स्वयं ही धन का उपार्जन करते, स्वयं ख्याति पाते और स्वयं ही संकटों से मुक्त होते हैं, ऐसे पुरुषों की जो गति होती है वही मेरी भी होगी। पिता के बहुत कहने पर भी जब अविक्षित पूर्वोक्त उत्तर ही देते चले गए, तब महाराज करंधम ने अपने पुत्र मरुत को ही राजा बना दिया। तब महाराज करंधम ने उनके पुत्र मरुत को ही राजा बना दिया। पिता की आज्ञा के अनुसार पितामह से राज्य पाकर मरुत अपने सुहृदय का आनंद उठाते हुए उसका भलीभांति पालन करने लगे। राजा करंधम अपनी पत्नी वीरा को साथ ले वन में तपस्या के लिए चले गए। वहां मन, वाणी और शरीर को संयम में रखकर उन्होंने 1000 वर्षों तक दुष्कर तपस्या की और अंत में शरीर त्याग कर वे इंद्रलोक में चले गए। उनकी पत्नी वीरा ने 100 वर्ष बाद तक कठोर तप किया। उसके सिर पर जटाएं बड़ी हुई थी, शरीर पर मैल जम गई थी। वह स्वर्ग में गए हुए अपने महात्मा पति का सालोक्य चाहती हुई फल मूल का आहार करके भार्गव के आश्रम पर तपस्या करती थी। ब्राह्मणों की स्त्रियों में रहकर उनकी सेवा में तत्पर रहती थी। क्रोष्टुकी बोले, भगवान, आपने करंधम और अविक्षित के चरित्र का मुझसे संपूर्ण वृत्तांत किया। अब मैं अविक्षित कुमार महात्मा मरुत का चरित्र सुनना चाहता हूँ। सुना जाता है उनका चरित्र अलौकिक था। वे चक्रवर्ती, महान, सौभाग्यशाली, शूरवीर, सुंदर, परम बुद्धिमान, धर्मज्ञ, धर्मात्मा तथा पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करने वाले थे। मार्कंडेय जी कहते हैं, पिता के आदेश से पितामह का राज्य पाकर मरुत जिस प्रकार पिता अपने औरस पुत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार प्रजाजनों का धर्म पूर्वक पालन करने लगे। ऋत्विजों और पुरोहित के आदेश से प्रसन्न होकर बहुत से यज्ञों का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया और उनमें प्रचुर दक्षिणाएं दी। उनका शासन चक्र सातों द्वीपों में अबाध रूप से फैला हुआ था। आकाश, पाताल और जल आदि में भी उनकी गति कुंठित नहीं होती थी।
राजा तो यज्ञ करते ही थे, चारों वर्णों के अन्य लोग भी अपने अपने कर्मों में आलस्य छोड़कर संलग्न रहते और महाराज से धन प्राप्त कर इष्टापूर्त आदि पुण्य क्रियाएं करते थे। राजा मरुत ने 100 यज्ञ करके देवराज इंद्र को भी मात कर दिया। उनके पुरोहित अंगिरा नंदन संवर्त जी ने, जो बृहस्पति जी के भाई एवं तपस्या के भंडार थे, मुंज नाम से प्रसिद्ध एक सोने का पर्वत था जहाँ देवता निवास करते थे। महाराज मरुत ने उसका शिखर तोड़कर गिरा दिया और उसे अपने यहाँ मंगा लिया। उसके द्वारा उन्होंने यज्ञ की सब सामग्री, भू विभाग और महल आदि सोने के ही बनवाए। सदा स्वाध्याय करने वाले महर्षि मरुत के चरित्र के विषय में सदा यह गाथा गाते रहते हैं। महाराज मरुत के समान यजमान इस भूतल पर दूसरा कोई नहीं हुआ। जिसके यज्ञ में समस्त यज्ञ मंडप और महल सुवर्ण के ही बने थे, उसमें ब्राह्मण पर्याप्त दक्षिणा पाकर तृप्त हो गए। इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता उसमें ब्राह्मणों को जो भोजन परोसने का काम करते थे, राजा मरुत के यज्ञ में जैसा समारोह था वैसा किस राजा के यज्ञ में हुआ है। जहाँ रत्नों से घर भरा रहने के कारण ब्राह्मणों ने दक्षिणा में मिला हुआ सारा सुवर्ण त्याग दिया, उस छोड़े हुए धन को पाकर कितने ही लोगों का मनोरथ पूरा हो गया और वे भी उसी धन से अपने अपने देश में पृथक पृथक अनेक यज्ञ करने लगे। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार न्याय पूर्वक प्रजा का पालन करने वाले राजा मरुत के पास एक दिन कोई तपस्वी आया और इस प्रकार कहने लगा, महाराज, आपकी पितामही वीरा देवी ने तपस्याओं को मदोन्मत्त सर्पों के विष से पीड़ित देख आपके पास यह संदेश दिया है। राजन, तुम्हारे पितामह स्वर्गवासी हो गए। मैं और वो मुनि के आश्रम पर रहकर तपस्या करती हूँ। मुझे तुम्हारे राज्य शासन में बहुत बड़ी त्रुटि दिखाई देती है। पाताल से सर्पों ने आकर यहाँ 10 मुनि कुमारों को डस लिया है तथा जलाशयों के जल को भी दूषित कर दिया है। ये पसीने, मूत्र और विष्ठा से भविष्य को दूषित कर देते हैं। यहाँ के महर्षि इन सब को भस्म कर डालने की शक्ति रखते हैं, किंतु किसी को दंड देने का अधिकार इनका नहीं है। इसके अधिकारी तो तुम ही हो। राजकुमारों को तभी तक भोग जनित सुख की प्राप्ति होती है जब तक उनके मस्तक पर राज्य अभिषेक का जल नहीं पड़ता। कौन मित्र है, कौन शत्रु है, मेरे शत्रु का बल कितना है, मैं कौन हूँ, मेरे मंत्री कौन है, मेरे पक्ष में कौन कौन से राजा है, वे मुझसे विरक्त है या अनुरुक्त, शत्रुओं ने उन्हें फोड़ तो नहीं लिया है। शत्रु पक्ष के लोगों की भी क्या स्थिति है, मेरे इस नगर अथवा राज्य में कौन मनुष्य श्रेष्ठ है, कौन धर्म कर्म का आश्रय लेता है, कौन मूढ़ है तथा किसका बर्ताव उत्तम है, किसको दंड देना चाहिए, कौन पालन करने योग्य है, किस मनुष्यों पर सदा मुझे दृष्टि रखनी चाहिए, इन सब बातों पर सदा विचार करते रहना राजा का कर्तव्य है। देश काल की अवस्था पर दृष्टि रखने वाले राजा को उचित है कि वह सब और कई गुप्तचर लगाए रखे। वे गुप्तचर परस्पर एक दूसरे से परिचित न हो, उनके द्वारा यह जानने की चेष्टा करे कि कोई राजा अपने साथ की हुई संधि को भंग तो नहीं करता। राजा अपने समस्त मंत्रियों पर भी गुप्तचर लगा दे। इन सब कार्यों में सदा मन लगाते हुए राजा अपना समय व्यतीत करे। उसे दिन रात भोगासक्त नहीं होना चाहिए। भूपाल, राजाओं का शरीर भोग भोगने के लिए नहीं होता, वह तो पृथ्वी और स्वधर्म के पालन पूर्वक भारी कलेश सहन करने के लिए मिलता है। राजन, पृथ्वी और स्वधर्म का भली भांति पालन करते समय जो इस लोक में महान कष्ट होता है, वही स्वर्ग में अक्षय एवं महान सुख की प्राप्ति करने वाला होता है। अतः नरेश्वर, तुम इस बातों को समझो और भोगों का त्याग करके पृथ्वी का पालन करने के लिए कष्ट उठाना स्वीकार करो। तुम्हारे शासन काल में ऋषियों को सर्पों की ओर से जो भारी संकट प्राप्त हुआ है, उसे तुम नहीं जानते। मालूम होता है तुम गुप्तचर रूपी नेत्र से अंधे हो। अधिक कहने से क्या लाभ। तुम दुष्टों को दंड दो और सज्जन पुरुषों का पालन करो। इससे तुम प्रजा के धर्म के छठे अंश के भागी हो सकोगे। यदि तुम प्रजाजनों की रक्षा नहीं करोगे तो दुष्ट लोग उद्दंडतावश जो कुछ भी पाप करेंगे वह सब तुम्ही को भोगना पड़ेगा।
इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वह करो। महाराज, आपके पितामही ने जो कुछ कहा था वह सब मैंने सुना दिया। अब आपकी जैसी रुचि हो वैसा करे। तपस्वी की यह बात सुनकर राजा मरुत को बड़ी लज्जा हुई। सचमुच ही मैं गुप्तचर रूपी नेत्र से अंधा हूँ, मुझे धिक्कार है। यो कहकर लंबी सांस ले उन्होंने धनुष उठाया और तुरंत ही औरव के आश्रम पर पहुंचकर अपनी पितामही वीरा को तथा अन्यान्य तपस्वी महात्माओं को प्रणाम किया। उन सब ने आशीर्वाद देकर राजा का अभिनंदन किया। तत्पश्चात सर्पों के काटने से मरकर पृथ्वी पर पड़े हुए 7 तपस्वियों को देख उन सबके सामने मरुत ने बारंबार अपनी निंदा की और कहा, मेरे पराक्रम की अवहेलना करके ब्राह्मणों के साथ द्वेष करने वाले दुष्ट सर्पों की मैं जो दुर्दशा करूंगा उसे देवता, असुर और मनुष्य सहित संपूर्ण संसार देखे। यो कहकर राजा ने कुपित हो पाताल लोक निवासी संपूर्ण नागों का संहार करने के लिए संवर्तक नामक अस्त्र उठाया। तब उस महान अस्त्र के तेज से सारा नाग लोक सब ओर से सहसा जल उठा। उस समय जो घबराहट हुई उसमें नागों के मुख से हातात हातात हावत्स ही पुकार सुनाई देती थी। किन्हीं के पूंछ जलने लगे और किन्हीं के फन। कुछ सर्प अपने वस्त्र और आभूषण छोड़कर स्त्री पुरुषों को साथ ले पाताल त्याग कर मरुत की माता भगिनी की शरण में गए, जिसने पूर्व काल में उन्हें अभय दान दिए रखा था। भामिनी के पास पहुंचकर भय से व्याकुल हुए समस्त सर्पों ने प्रणाम पूर्वक गद्गद वाणी में कहा, वीर जननी, आज से पहले रसातल में हम लोगों ने जो आपका सत्कार किया था और आपने हमें अभय दान दिया, उसके पालन का यह समय आ पहुंचा है। हमारी रक्षा कीजिए यशस्विनी। आपके पुत्र मरुत अपने अस्त्र के तेज से हम लोगों को दग्ध कर रहे हैं। इस समय आपके सिवा और कोई हमें शरण देने वाला नहीं है। आप हम पर कृपा कीजिए। सर्पों की यह बात सुनकर और पहले अपने दिए हुए वचन को याद करके साध्वी भामिनी ने तुरंत ही अपने पिता से कहा, नाथ, मैं पहले ही आपको यह बता चुकी हूँ कि नागों ने पाताल में मेरा सत्कार करके मेरे पुत्र से प्राप्त होने वाले भय की चर्चा की थी और मैंने इनकी रक्षा का वचन दिया था। आज ये भयभीत होकर मेरी शरण में आए हैं। मरुत के अस्त्र से ये सब लोग दग्ध हो रहे हैं जो मेरे शरणागत है। वे आपके भी है, क्योंकि मेरा धर्माचरण आपसे पृथक नहीं है तथा मैं स्वयं भी आपकी शरण में हूँ। अतः आप अपने पुत्र मरुत को आदेश देकर रोकिए। मैं भी उससे अनुरोध करूंगी। मेरा विश्वास है वह अवश्य शांत हो जाएगा। अविक्षित बोले, देवी, निश्चय ही किसी भारी अपराध के कारण मरुत कुपित हुआ है, अतः मैं तुम्हारे पुत्र का क्रोध शांत करना कठिन मानता हूँ। नागों ने कहा, राजन, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हम पर कृपा करें। पीड़ितों की रक्षा करने के लिए ही क्षत्रिय लोग शस्त्र धारण करते हैं। शरण लेने वाले नागों की यह बात सुनकर तथा पत्नी के प्रार्थना करने पर महायशस्वी अविक्षित ने कहा, मैं तुरंत चलकर नागों की रक्षा के लिए तुम्हारे पुत्र से कहता हूँ, क्योंकि शरणागतों का त्याग करना उचित नहीं है। यदि राजा मरुत मेरे कहने से अपने शस्त्रों को नहीं लौटाएगा तो मैं अपने अस्त्रों से उसके अस्त्र का निवारण करूंगा। यह कहकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ अविक्षित धनुष ले अपनी स्त्री के साथ तुरंत ही और मुनि के आश्रम पहुंच गए। वहां पहुंचकर अविक्षित ने देखा भामिनी का पुत्र अपने हाथ में एक श्रेष्ठ धनुष लिए हुए थे। उसका अस्त्र बड़ा ही भयानक है। उसकी ज्वाला से समस्त दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। वह अपने अस्त्र से आग उगल रहा है जो समस्त भूमंडल को जलाती हुए पाताल के भीतर पहुंच गई है। वह अग्नि अत्यंत भयानक और असह्य है। राजा मरुत्य को भोये टेढ़ी किए खड़ा देख अविक्षित ने कहा, मरुत्य, क्रोध न करो, अपने अस्त्र को लौटा लो। यह बात उन्होंने बार बार कही और इतनी शीघ्रता से कही कि उतावली के कारण कितने ही अक्षरों का उच्चारण नहीं हो पाता था। पिता की बात सुनकर और बारंबार उन्हें देखकर हाथ में धनुष लिए हुए मरुत ने माता और पिता दोनों को प्रणाम किया। इस प्रकार उत्तर दिया, पिताजी, मेरा शासन होते हुए भी सर्पों ने मेरी बल की अवहेलना करके भारी अपराध किया है। इन महर्षियों के आश्रम में घुसकर नागों ने 10 मुनियों को डस लिया है। इतना ही नहीं, इन दुराचारियों ने हविष्यों को भी दूषित किया है
तथा यहाँ जितने जलाशय हैं उन सब को विष मिलाकर खराब कर दिया है। ये सभी सर्प ब्रह्म हत्यारे हैं, अतः इनका वध करने से आप हमें न रोके। अभिक्षित बोले, राजन, ये सर्प मेरी शरण में आए हैं, अतः मेरे गौरव का ध्यान रखते हुए ही तुम इस अस्त्र को लौटा लो, क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। मरुत्य ने कहा, पिताजी, ये दुष्ट और अपराधी है, इन्हें क्षमा नहीं करूंगा। जो राजा दंडनीय पुरुषों को दंड देता और साधु पुरुषों का पालन करता है वह पुण्य लोकों में जाता है, तथा जो अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है वह नरकों में पड़ता है। अभिक्षित बोले, राजन, ये सर्प भयभीत होकर मेरी शरण में आए हैं और मैं तुम्हें मना करता हूँ, फिर भी इन नागों की हिंसा करते हो तो मैं तुम्हारे अस्त्र का प्रतिकार करता हूँ। मैंने भी अस्त्र विद्या सीखी है, पृथ्वी पर केवल तुम ही अस्त्रवेत्ता नहीं हो। भला मेरे आगे तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? यह कहकर क्रोध से लाल आंखें किए अभिक्षित ने धनुष उठाया और उस पर काल अस्त्र का संधान किया। फिर तो समुद्र और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी जो संवर्त अस्त्र से संतप्त हो रही थी, काल अस्त्र का संधान होते ही कांप उठी। मरुत्य ने भी पिता द्वारा उठाए हुए काल अस्त्र को देखकर कहा, तात, मैंने तो दुष्टों को दंड देने के लिए यह अस्त्र उठाया है, आपका वध करने के लिए नहीं। फिर आप मुझ पर काल अस्त्र का प्रयोग क्यों करते हैं? महाभाग, मुझे प्रजाजनों का पालन करना है, आप क्यों मेरा वध करने के लिए अस्त्र उठाते हैं? अभिक्षित बोले, हम शरणागतों की रक्षा करने पर तुल गए हैं और तुम इसमें विघ्न डालने वाले हो, अतः मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। जो शरण में आए हुए पीड़ित मनुष्य पर वह शत्रु पक्ष का ही क्यों न हो दया नहीं दिखाता, उस पुरुष के जीवन को धिक्कार है। मैं क्षत्रिय हूँ, ये भयभीत होकर मेरी शरण में आए हैं और तुम ही इनके अपकारी हो, फिर तुम्हारा वध क्यों न किया जाए? मरुत्य ने कहा, मित्र, बांधव, पिता अथवा गुरु भी यदि प्रजा पालन में विघ्न डाले तो राजा के द्वारा वह मार डालने योग्य है। अतः पिताजी, मैं आप पर प्रहार करूंगा, आप मुझ पर क्रोध न कीजिएगा। मुझे अपने धर्म का पालन मात्र करना है, आप पर मेरा रत्ती भर भी क्रोध नहीं है। उन दोनों को एक दूसरे का वध करने के लिए दृढ़ संकल्प देख भार्गव आदि मुनि बीच में आ पड़े और मरुत्य से बोले, तुम्हें अपने पिता पर हथियार चलाना उचित नहीं है। फिर अभिक्षित से बोले, आपको भी अपने विख्यात पुत्र का वध नहीं करना चाहिए। मरुत्य ने कहा, ब्राह्मणों, मैं राजा हूँ, मुझे दुष्टों का वध और साधु पुरुषों की रक्षा करनी है। ये सर्प लोग दुष्ट हैं, अतः मेरा इसमें क्या अपराध है? अभिक्षित बोले, मुझे शरणागतों की रक्षा करनी है और यह उन्हीं शरणागतों का वध करता है। ऋषियों ने कहा, से नाग कह रहे हैं कि दुष्ट सर्पों ने जिस ब्राह्मणों को काट खाया है उन्हें हम जीवित किए देते हैं, अतः युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आप दोनों श्रेष्ठ राजा प्रसन्न हो। इसी समय वीरा ने आकर अपने पुत्र अभिक्षित से कहा, वत्स, मेरे कहने से ही तुम्हारा पुत्र इन नागों का वध करने के लिए उद्यत हुआ है। यदि मरे हुए ब्राह्मण जीवित हो जाते हैं तो अपना कार्य सिद्ध हो जाएगा और तुम्हारे शरणागत सर्प जीवित छूट जाएंगे। तब नागों ने विष खींचकर दिव्य औषधियों के प्रयोग से उन ब्राह्मणों को जीवित कर दिया। तदंतर राजा मरुत्य ने पुनः अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। अभिक्षित ने भी मरुत्य को प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और कहा, वत्स, तुम शत्रुओं का मान मर्दन करो, चिरकाल तक पृथ्वी का पालन करते रहो, पुत्र और पोत्रों के साथ आनंद भोगो तथा तुम्हारे कोई शत्रु न हो। इसके बाद ब्राह्मणों और वीरा की आज्ञा ले अभिक्षित, मरुत्य और भामिनी रथ पर आरूढ़ हो अपनी राजधानी को चले गए। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाभागा पतिव्रता वीरा भी भारी तपस्या करके पति के लोक में चली गई। राजा मरुत्य ने भी काम, क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीतकर धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन किया। महाबली महाराज मरुत्य का ऐसा ही पराक्रम था, 7 द्वीपों में कहीं भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता था। उनके समान दूसरा कोई राजा न हुआ न होगा। वे सत्व तथा पराक्रम से युक्त और महान तेजस्वी थे। द्विज श्रेष्ठ महात्मा मरुत्य के उत्तम जन्म एवं चरित्र की यह कथा सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे देखेंगे हम कल के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।